तो आज है 18 जनवरी और आज मेरा बर्थडे भी है। तो मैंने सोचा कि आज कोई वीडियो बनाई जाए क्योंकि काफी दिनों से मिलना नहीं हो पाया है ना। और चूंकि आज 18 तारीख है और मेरा बर्थडे भी, तो आज हम बात भी इस नंबर की ही करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब नंबर 18 की, कि आखिर ये है क्या। और वैसे भी थंबनेल देखकर तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि आज की ये वीडियो कौन सी टॉपिक पर होने वाली है। क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है। बहुत सी चीजें अपने अंदर दबाकर बैठा हुआ है ये। और आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों है ये इतना खास, आखिर क्या है इसके पीछे का रीजन और क्यों इसको सनातन धर्म में इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो सब कुछ। क्योंकि ये तो हम सब ऑलरेडी जानते ही है कि हमारे नॉर्मल लाइफ में भी 18 नंबर का कितना ज्यादा इम्पैक्ट है। अब जैसे इसको एज ऑफ मेजोरिटी भी कहते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम कंट्रीज में भी वोटिंग की एज 18 ही होती है। और यहाँ तक कि कई देशों में तो आर्मी ज्वाइन करने की मिनिमम एज भी 18 ही है। और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। और ये सारी चीजें 18 नंबर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। खैर, ये तो हमारा डेली लाइफ है कि कैसे ये 18 नंबर इतना इम्पोर्टेंट है। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज के टाइम पर ही होना शुरू हुआ है, बल्कि ये तो हमेशा से ही हमारे सनातन इतिहास का हिस्सा रहा है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। विश्वास तू है शिव का दास। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये अंक 18 हमेशा से ही हमारे सनातन इतिहास का एक हिस्सा रहा है, उसका एक अभिन्न अंग, जिसके बिना कई सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं थी। अब जिनको इसके बारे में पता होगा वो तो मेरी ये बात समझ गए होंगे, लेकिन जिनको ये बात नहीं पता होगा वो ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि क्या 18 नंबर इतना खास है। तो जवाब है हाँ, और वो कैसे अभी बताता हूँ। तो देखो यार, मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने कभी इस चीज पर ध्यान दिया है या नहीं, पर हमारे सनातन धर्म में 18 विद्याएं होती हैं, जिसे हम अष्टदश विद्याएं भी कहते हैं। मतलब 18 तरह के शास्त्र, जिसमें 4 वेद, 4 उपवेद, 4 उपंगास और 6 वेदांग होते हैं। अब इन 4 उपंगास में पुराण और धर्म शास्त्र भी आते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ महापुराणों की संख्या भी 18 ही है। और जिनको नहीं पता वो यहाँ पर उनके नाम भी देख सकते हैं। अब इन 18 महापुराणों के बाद हमारे यहाँ 18 ही उप पुराण भी होते हैं, जो कि ये रहे। इसके अलावा हमारे यहाँ 18 ही धर्म शास्त्र भी हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं। वेल, ये तो आउटर चीजें हो गई कि हाँ भाई, हमारे यहाँ पुराणों और उप पुराणों की संख्या बराबर हो गई, तो ये कोई कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। तो चलिए आपको थोड़ा सा और अंदर लेके चलते हैं। तो भाई, महाभारत तो खैर हम सबको पढ़ना पसंद है, और पढ़ते हुए आपने इस चीज पर ध्यान तो जरूर दिया होगा कि महाभारत में 18 पर्व हैं। इसके अलावा उस समय का सबसे बड़ा युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध, वो भी 18 दिन ही चला था, जिसमें टोटल 18 अक्षौहिणी सेना ने ही भाग लिया था। 11 कौरवों की तरफ से और 7 पांडवों की तरफ से। और उसमें से भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते थे और हाथी भी इतने ही होते थे। वहीं 1,09,350 पैदल सैनिकों के साथ साथ 65,610 घोड़े भी हुआ करते थे। और अगर आप ध्यान देकर इन सभी डिजिट्स का सम निकालेंगे, तब आपको हर फील्ड के नंबर का सम 18 ही मिलेगा। मतलब भाई, क्या है यार ये नंबर। वही भगवत गीता, जो कि महाभारत का ही एक पार्ट है, उसमें भी टोटल 18 ही अध्याय हैं। और मजे की बात तो ये है कि जब अर्जुन उसमें ब्रह्म को प्राप्त कर चुके स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षणों के बारे में पूछता है, तब महादेव उसका जवाब भी 18 श्लोकों में ही देते हैं। मतलब यहाँ इनडायरेक्टली इस नंबर को साक्षात ब्रह्म से जोड़ दिया गया है। और कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि युद्ध के बाद टोटल 18 मेजर कैरेक्टर्स ही जिंदा बचे थे। हालांकि मैंने कभी ये चेक तो नहीं किया, पर कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। लेट्स काउंट। 5 पांडव, 3 कौरव योद्धा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इनके बाद सात्यकी और खुद भगवान श्री कृष्ण, फिर युयुत्सु और भीष्म। माना कि वो निष्क्रिय हो चुके थे, बट स्टिल वो युद्ध के 18 दिनों के बाद भी जिंदा थे। इनके बाद वो लोग जिन्होंने युद्ध में भाग तो नहीं लिया, बट फिर भी काफी मेजर कैरेक्टर्स थे, जैसे कि महर्षि वेद व्यास जी, द्रौपदी, माता कुंती, पूरी महाभारत को नरेट करने वाला संजय और उसे सुनने वाले धृतराष्ट्र। और अगर अब धृतराष्ट्र का नाम है तो भाई विदुर कैसे पीछे हट सकते हैं, तो वो भी। तो ये थे वो मेजर कैरेक्टर्स जो कि युद्ध के बाद भी जिंदा थे। इनके अलावा कई और ऐसे लोग भी थे जिनके नाम तो मैंने मेंशन नहीं किए, पर वो लोग भी जीवित थे। क्योंकि यहाँ मैंने सबसे मेजर कैरेक्टर्स की ही बात की है, जो कि 18 ही निकले। वहीं महाभारत युद्ध के टोटल 36 साल के बाद श्री कृष्णा जी और बलराम जी ने अपना देह त्यागा था, और ये दोनों विष्णु जी के ही अवतार थे। और अगर आप 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट भी 18 ही होता है। तो इन सब बातों से ये पता चलता है कि 18 नंबर हमारे सनातन धर्म
में एक विशेष स्थान रखता है और खासकर महाभारत में। ये तो पूरा ग्रंथ ही इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। पर इस अंक की महिमा यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि अभी तक जो मैंने बताया वो तो शायद आप में से कई लोगों को पहले से ही दूसरों ने बता रखा होगा, पर अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो आप में से बहुतों ने कभी सुना भी नहीं होगा। और वो क्या है अभी बताता हूँ। तो भाई, महाभारत का ओरिजिनल नाम महाभारत नहीं बल्कि जया है, ये तो हम सब ऑलरेडी जानते ही हैं। पर इसका नाम जया क्यों है? जा पूछ क्या। अब यहाँ पर कुछ चमन छिलगूजे बुद्धिजीवी आएंगे और बोलेंगे कि भैया हमारे पर ब्रह्म अर्जुन जी जो है ना, उनको कहीं खोपचे में जया नाम से बुलाया गया है, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम भी जया है, जिसका मतलब है अर्जुन जी की कथा। अब भाई ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, बट वो लोग सही बोल रहे हैं। क्या ये क्या बक रहे हो? मजाक कर रहा हूँ, रियल रीजन मैं बताता हूँ। तो इसके इस नाम में भी इस अंक 18 का ही सबसे बड़ा रोल है। आप लोगों ने कभी कटापयादि का नाम सुना है? नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। ये कटापयादि सूत्र को आप एक तरह का कैलकुलेटर या फिर ट्रांसलेटर मान सकते हो, जो कि प्राचीन समय में यूज किया जाता था। किस लिए? किसी भी नंबर का एक मीनिंगफुल वर्ड और किसी भी वर्ड को एक करेक्ट नंबर में डिपिक्ट करने के लिए। आसान शब्दों में कहूँ तो इसका यूज किसी भी नंबर को डिकोड करके एक ऐसे वर्ड को ढूंढने के लिए किया जाता था जिसका कोई मीनिंग बनता हो। और इसमें 0 से 9 तक के नंबर्स में देवनागरी वर्णमाला को डिवाइड किया हुआ होता था, जो कि उसी नंबर के इक्विवेलेंट हुआ करता था। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हर कैरेक्टर के इक्विवेलेंट उसकी एक आस्की वैल्यू होती है, तो उस टाइम पर लोग इसी के बेसिस पर नंबर्स को वर्ड्स में डिकोड करते थे और वर्ड्स को नंबर में डिपिक्ट करते थे। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। अब जया का रहस्य जानने के लिए सबसे पहले आपको इसको यूज कैसे करते थे ये समझना पड़ेगा। तो जैमिनी महर्षि उपदेश सूत्र के अनुसार इसको यूज करने के लिए सबसे पहले तो शब्दों को लिखकर उसमें से जो मात्राएं और आधे अधूरे लेटर्स होते थे उनको हटा दो, और जो बचे उसे ही सिर्फ ध्यान में रखो, मतलब सिर्फ पूरे लेटर्स। उसके बाद ये चेक करो कि आपके लेटर्स कटापयादि सूत्र की कौन सी संख्या के अंडर आते हैं। वो सारी संख्याओं को करेक्ट ऑर्डर में लिख लो और फिर उसको रिवर्स कर दो, क्योंकि ये मेथड जो है राइट टू लेफ्ट चलता है, और इस तरह से आपको आपके वर्ड के इक्विवेलेंट एक करेक्ट नंबर मिल जाएगा। और अगर आप इस प्रोसेस को रिवर्स करोगे तब आपको आपके नंबर को डिकोड करके एक सुटेबल वर्ड भी मिल जाएगा। और वैसे तो आपका नंबर यहीं पर डिकोड हो गया, बट अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आपके दिए हुए शब्द के इक्विवेलेंट मिले हुए नंबर को 12 से डिवाइड कर देना है, और उस डिवीजन का आपको जो रिमाइंडर मिलेगा उससे आप राशि और उसकी कॉन्स्टिलेशंस भी पता कर सकते हैं। जलवा है हमारा। पर हमें यहाँ किसी की राशि वाशी तो देखनी नहीं है, तो हम 12 से डिवाइड ही क्यों करें, हम सीधा ऑप्टेंड नंबर को ही कंसीडर करेंगे। मस्त प्लानिंग। तो अब जानते हैं जया का रहस्य। तो इस 18 का क्या महत्व है वो तो हम सब ने देख लिया। और आदि पर्व में भी जब ऋषियों ने उग्र शर्व से एक ऐसी कथा सुनाने के लिए कहा जो कि सभी शास्त्रों का सार अकेले ही दे दे, तब जाकर सौती ने उन्हें महाभारत की कथा सुनाई थी, क्योंकि उस समय उन्होंने उसे सभी शास्त्रों का सार माना। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सनातन धर्म में अष्टदश विद्याएं होती हैं, यानी कि 18 तरह के शास्त्र। मतलब ये 18 तो यहाँ पर भी आ गया, यानी कि अंक 18 इस ग्रंथ का सेंट्रल थीम है। और इसीलिए जब इस 18 को डिकोड करने के लिए इसे कटापयादि सूत्र में डाला गया तो वहां इसे सबसे पहले तो रिवर्स किया गया, जिससे 18 बन गया 81। और जब इसको इस टेबल में डिजिट्स के इक्विवेलेंट लेटर से कंपेयर किया गया तो 8 के अंदर सबसे पहले ज मिला। और जब इस लेटर को अंक 1 के अंदर आने वाले सारे लेटर से अटैच करके देखा गया तो ये सीधा य से अटैच होने पर ही सबसे पहला सूटेबल वर्ड में डिकोड हुआ, जो कि था जया। और इसी विधि का यूज करके वेद व्यास जी ने अपनी महाभारत का नाम जया संहिता रखा, क्योंकि 18 इसका कटापयादि अंक है, जो कि महाभारत का सेंट्रल थीम है। तो अब समझ में आया कि महाभारत का नाम वेद व्यास जी ने जया क्यों रखा था, क्योंकि जया की न्यूमेरिक वैल्यू 18 है। और हाँ, इसकी ऑथेंटिसिटी पर तो सवाल उठाने की सोचना भी मत, क्योंकि ये जैमिनी सूत्र में भी मेंशन्ड है। तो ये 18 कितना स्पेशल है इस पर तो बात हो गई। अब ये देख लेते हैं कि ये इतना खास है क्यों। तो इसका सबसे खास होने का सबसे मेन रीजन है न्यूमरोलॉजी। अगर आप 18 के दोनों डिजिट्स का सम निकालोगे तो वो 9 होगा, जो कि हमारे सनातन धर्म में बड़ा ही शुभ अंक माना जाता है, क्योंकि इसका हमारे सनातन धर्म में एक विशेष योगदान रहा है।
अब जैसे 18 की सबसे खास होने की वजह उसकी न्यूमरोलॉजी है, सेम बाकियों के भी न्यूमरोलॉजी का रिजल्ट भी 9 ही आता है। जैसे हमारे यहाँ 27 नक्षत्र बताए गए हैं और इनके डिजिट्स को जोड़ने पर भी 9 ही आता है। ठीक वैसे ही हमारे 108 उपनिषदों का सम भी 9 ही होगा और सहस्त्र नाम में 1008 नाम होते हैं जिसका भी योग 9 ही है। और यहाँ तक कि एक चतुर्युग में 43,20,000 साल होते हैं जिसके डिजिट्स का सम भी 9 पर ही आकर रुकता है। तो अब आप समझे इस 18 अंक की महिमा का रहस्य। ओ अच्छा अच्छा। अब 9 क्यों इतना खास है वो भी बता देता हूँ। तो ये 9 नंबर जो है ना वो अंक गणित का सबसे पावरफुल और कंप्लीट नंबर माना जाता है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कैसे भगवत गीता में 18 को बहुत ही स्मूथली परमात्मा से कनेक्ट कर दिया गया, सेम उसी तरह 9 भी ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से सभी ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, सेम उसी तरह से जो भी नंबर 9 से डिविजिबल है उसकी न्यूमरोलॉजी भी अल्टीमेटली 9 पर ही आकर रुकती है। अभी जैसे आप 99 को ले लो, इनके डिजिट्स को जोड़ने पर आपको 18 मिलता है और फिर 18 को जोड़ने पर आपको 9 मिल जाता है, यानी उन सब को आना अल्टीमेटली 9 पर ही है। सेम उसी तरह कोई कुछ भी कर ले, सबके रास्ते परमात्मा तक ही जाते हैं। इसके अलावा जिस तरह ब्रह्म का अंश होता तो सब में है, पर जिसे जो होना होता है वो वही बनता है। बिल्कुल इसी तरह आप 9 को अगर किसी भी नंबर से जोड़ देंगे तब भी उसकी न्यूमरोलॉजी चेंज नहीं होगी, सेम ही रहेगी। तो अपनी इन्हीं सब क्वालिटीज के कारण 9 सबसे खास अंक है और इसी वजह से 18 भी बहुत ही स्पेशल है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस 18 नंबर के रहस्य के पीछे का कारण क्या है, और साथ ही ये भी समझ गए होंगे कि महाभारत का नाम जय संहिता क्यों है और ये 9 क्यों सबसे पावरफुल नंबर है। तो बस यही थी 18 की महिमा जो कि मैंने आज अपने बर्थडे यानी कि 18 जनवरी को समझाई। इसके अलावा ये अंक 18 इसीलिए भी खास है क्योंकि ये मेरे फेवरेट क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली का जर्सी नंबर भी है। ओ अच्छा। हर हर महादेव, नमः पार्वती पताय, शिव शिव।